सबसे बड़ा नाटक कर रहे हैं आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने रिपोर्ट किया, जी हां, वो बातचीत के लिए तैयार हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये मेरे को अच्छा इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है, जो मेरा एजेंट आसिम मुनीर है, मुल्ला मुनीर। तो इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल ने हमारी हर लड़ाई में मदद करी है, इसलिए हम भी अंडर एक किस्म से ऑब्लिगेशन में है, प्लेजर में है। दोस्तों, पाकिस्तान का ये साल बल्ले बल्ले में निकल रहा है। हम कितना भी पाकिस्तान को दल्ले दल्ले कर ले, लेकिन अगला तो बल्ले बल्ले करके हमारा मुंह काला कर रहा है। क्या कहूं यार, मैं कितनी बुराई करूं। जो फैक्ट है सो फैक्ट है। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर है पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, समझिएगा। तो जो इंटरनेशनल वाटर में जो टैंकर हैं वो आराम से पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर आ रहे हैं, रुक रहे हैं। तो पाकिस्तान इस बहाने दूसरे देशों से जिनके वो टैंकर हैं अपने रिश्ते बढ़िया कर रहा है। हमारा वाला जो मणिपुर में गोलियां चल रही हैं, हमारा वाला चुनाव प्रचार कर रहा है। खैर छोड़िए, क्या बात करूं मैं। अब एक बात हमेशा कही जा रही है कि पाकिस्तान की यह बड़ी सक्सेस है कि वो एक टेबल पर लेके आया ईरान को और साथ में अमेरिका को। इस्लामाबाद में बातचीत हुई, इस्लामाबाद पर सारी दुनिया की निगाहें थी। यह बिल्कुल ठीक बात है, इसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूं और मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं इस बात के लिए ट्रॉल नहीं करूंगा कि जो ट्वीट किया था वो ट्वीट किसने किया था, अमेरिका में लिखा था, यहां लिखा था, यह सब डिप्लोमेसी में चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान ने निश्चित तौर पर इस पूरी जंग में एक सेंटर स्टेज लिया है, इसमें भी कोई बड़ी बात या बुरी बात नहीं है, यह अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह बातचीत सक्सेसफुल हो जाती है तब तो पाकिस्तान की पोजीशन वाकई दुनिया भर में बहुत शानदार हो जाएगी, एक डील मेकर की पोजीशन हो जाएगी। हम पाकिस्तान को जितनी मर्जी गालियां दें, लेकिन हकीकत यह है सारी दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। इंटरनेशनल पानियों से तेल के टैंकर गवादर पोर्ट पर आकर रुक रहे हैं, हमारे मणिपुर में गोलियां चल रही हैं और मोदी इलेक्शन कैंपेन में हा हा करता फिरता है। इंडियन व्लॉगर कड़वा सच बोलते हुए, ये रामखोर मूत्र पीने वाली कौम कभी नहीं सुधर सकते। पाकिस्तान ने सालिस बनकर इन गोबर खाने वालों की नींदें हराम कर रखी हैं और ये मुसलसल तत्ते तवे पर बैठे हुए हैं। जनरल बख्शी के मुताबिक ईरान इंडिया का सच्चा दोस्त था, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की बहुत मदद की। इंडियन प्रोग्राम में डॉक्टर इरशाद अहमद खान का कहना है, इंशाल्लाह हम दुनिया को सरप्राइज देंगे। पूरी दुनिया पाकिस्तान को मुबारकबादें दे रही है, सिर्फ हिंदुस्तान जो अमन दुश्मन में पैनिक फैला रहा है। हमें टॉयलेट पेपर कहने वालों, टॉयलेट पेपर तुम खुद बने हुए हो, जिसमें से गुस्से, अनारकी और दहशतगर्दी की बदबू आ रही है। पाकिस्तान ने ईरान की डेलीगेशन को सिक्योरिटी देने के लिए वो एस्कॉर्ट भेजा, ईरान के अंदर की, वहां से भाई एस्कॉर्ट करके हमारे F-16 जहाज, वो जो शोशेबाजी होती है दिखाने की, शोशेबाजी करी कि आपकी, क्योंकि उनको तो ये है कि ये ऐसे ऐसे नीच लोगों का क्या भरोसा, पीस टॉक के लिए बुलाए मरवा दें। यानी कमीनों का, जैसे कि ना पागल कुत्तों का बिहेवियर है ये। पीस टॉक के लिए बुलवाओ, मरवा दो। तो अभी भी दुनिया उम्मीद कर रही है कि भाई खलासी करे ये आदमी, इसको जो अपनी छाती पीटनी कि मैं जीत गया, बहादुर जैसे मैंने इसको भी मसल दिया। मसला असला तो सिर सुहा है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे मसला है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक शक पड़ रहा है कि ये पीस टॉक ईस्टॉक शायद नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ड्रामा करेगा। और ईरान ने पिछली बार भी जब मना कर दिया, इस बार फिर मना कर सकता। अगर आप उसकी इज्जत आबरू पे हाथ लगाओ, वो लड़े किस लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ गए। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर है पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, समझिएगा। तो जो इंटरनेशनल वाटर में जो टैंकर हैं वो आराम से पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर आ रहे हैं, रुक रहे हैं। तो पाकिस्तान इस बहाने दूसरे देशों से जिनके वो टैंकर हैं अपने रिश्ते बढ़िया कर रहा है। हमारा वाला जो मणिपुर में गोलियां चल रही हैं, हमारा वाला चुनाव प्रचार कर रहा है। खैर छोड़िए, क्या बात करूं मैं। अब यूएई ने धोखा दिया पाकिस्तान को और उससे सारा उधार कह दिया, अभी का भी चुका। और यूएई का हरामीपन सारी दुनिया जानती है। इस वक्त इलाके में, उस खत्ते में 2 इजराइल हैं, पहला है खुद इजराइल और दूसरा इजराइल है यूएई। ये सऊदी अरब भी बोल चुका है। जो सऊदी अरब के प्यारे हैं, जो मुझे गरियाते हैं, सऊदी अरब की ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि यूएई सिर्फ साथी नहीं है इजराइल का, बल्कि इजराइल के इशारे पे तमाम वो काम करता है जो इजराइल चाहता है।
दैट्स ऑल। सुनिए आगे सुनिए। अब पाकिस्तान ने यूएई को झटका देते हुए अपने उस गवादर पोर्ट की अहमियत को समझते हुए, जो यूएई का वो है ना पोर्ट, बड़ा खूबसूरत, ऐसा ही पोर्ट अब ये देखिए रिपोर्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है ग्वादर पोर्ट पर। $25 बिलियन खर्च करने को तैयार है। और अगर ये पाकिस्तान ने कर दिया तो दुनिया भर के जहाज जो स्ट्रेट और हॉर्मूज के मोहताज हैं वो दूसरे रास्ते से यहां पहुंच सकेंगे और पाकिस्तान एक बड़ा हब बन जाएगा यूएई की तरह। आप कहेंगे पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है। अब आप समझिए खेल क्या है भाई। पाकिस्तान चतुर है। पाकिस्तान ने देखा कि सऊदी अरब और यूएई के बीच टकराव है, तो चलो इस बहाने मैं अपना पोर्ट अपग्रेड कर लेता हूं और सऊदी अरब यूएई को कमजोर करने के लिए, उसकी टक्कर पर दूसरा दुबई बनाने के लिए पाकिस्तान को पैसा लगाकर जरूर देगा, बिल्कुल देगा। यही रिपोर्ट आ रही है। तो भैया मैंने आपको मुसलसल आपके चैनल्स पे मैं एक ही बात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे आपको। सिर्फ आप दुश्मन हैं अमन के, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के ममालिक मुबारकबादें दे रहे हैं सिवाय हिंदुस्तान के पैनिक फैलाने के अलावा। अभी जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल। टॉयलेट तो आप बने हुए हैं, इस वक्त बदबू आ रही है आप लोगों में से गुस्से की, आप लोगों में से अनारकी की, आप लोगों में से दहशतगर्दी की बदबू आ रही है क्योंकि आपको अमन पसंद नहीं आ रहा है। जनरल साहब पेट्रोल का 1 लीटर मिल रहा है साहब। माजरत के साथ मैं आप लोगों के दरमियान में नहीं बोला, मुझे पूरा सुनिए। कन्ना साहब जरा उंगली अंदर करें अपने और मुझे सुने, पूरा बोलने दे फिर बोलिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको मैं बताऊं, अर्ज करूं कि मेरे पाकिस्तान में अमेरिकन एजेंसीज के लोग पहुंच चुके हैं, आज रात ही पहुंचे हैं। एक बेहतरीन तरीके से मेहमानों की खुशामदीद करने की तैयारियां जारी हैं मेरे इस्लामाबाद में। हमने फोर्सेस भी लगा दी, हमने एजेंसीज भी लगा दी कि आप जैसे दहशतगर्द हमारे करीबी पड़ोसी हैं कि कोई गलत तरीके से कुछ मामला ना कर दें आप लोग हमारे साथ। देखिए बदबू आप लोगों में से आ रही है, पाकिस्तान में से नहीं आ रही। पाकिस्तान तो अजीम से अजीम तर बन रहा है। सबसे बड़ा नाटक कर रहे हैं आसिम मुनीर। वो बातचीत के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कह भी दिया कि हां अब सीज फायर हो गया तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देंगे। मिनटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये मेरे को अच्छा इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है, जो मेरा एजेंट आसिम मुनीर है, मुल्ला मुनीर, तो अब तो साहब मैं ना खूब इसका नाक रगड़ूंगा ईरान का जमीन में। देखो ये हार गया, पिट गया, मार गया, ये हो गया, वो हो गया। इसने तो खोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, मैं नहीं खोलूंगा, मैं एक नया पैसा नहीं दूंगा जो भी इनका हमने सीज करके रखा हुआ है, इनके अकाउंट्स वगैरह, ठीक है। और ये करना होगा, वो एक वॉर डांस करना शुरू हो गए। मिनटों के अंदर ईरान ने बोला अच्छा बैक टू नॉर्मल, और उसने फायर खोल दिया साहब। जो पहले 2 जहाज आए अनफॉर्चुनेटली हमारे थे, खुशकिस्मत है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। फिर फ्रांस के जहाज पे फायर खोला, फिर वो खोला। बुल्लो साहब हमारी तरफ से भी, अगर आप नहीं खोल रहे हॉर्मूज, हमारी तरफ से भी बंद कर लो, जो करना है कर लो, जो करना है। अरे साहब आपको करना है, आप क्या कर सकते हो? सिर्फ और बॉम्बिंग कर सकते हो। अमेरिका की भी बस हो रही है। इनके पास जो तेल की कीमत है $2 प्रति बैरल लड़ाई के पहले था, आज $4.03 प्रति बैरल एवरेज। नेवेडा में $5 प्रति बैरल है। कॉस्ट ऑफ जो आपका फर्टिलाइजर 42% बढ़ गया। लेकिन ईरान को बातचीत के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए, जिसकी प्रिलिमिनरी राउंड मई में शुरू हो रही है। बात क्या कर रहे हो जलबख्शी? आपको लेकिन आपको आप नाटक करना चाहते हो। आप जानते हो आप पिट गए, बेवकूफ फैसला लिया, बट दिखाना चाहते हो मैं जीत गया, मैं ट्वीट कर करके जीतूंगा। ट्वीट करके नहीं जीत सकते साहब, लड़के जीतना होगा। उसके लिए हमने देख लिया है आप कितने पानी में है, लेकिन जनरल साहब कितना नहीं कर दूसरे राउंड की बातचीत, जनरल साहब दूसरे राउंड की बातचीत के लिए नहीं मिलेगी तुम्हें। जी जनरल साहब, दूसरे राउंड की बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने में क्या हर्ज है? ईरान को जाना चाहिए ना, इतना तो आपको भी लगता होगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। ना जाने से क्या होगा? नहीं मानस प्लीज, वो पिछली बार आए नहीं थे क्या? 21 घंटे बातचीत मगज पच्ची नहीं हुई क्या? मगज पच्ची नहीं करी
अभी भी उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिए थे, तो आप उनको हंसी, उनकी मजाक उड़ाना शुरू कर दो कि हाँ डर गए डर गए डर गए। उनने बोला साहब डरे अरे कुछ नहीं है, हम केवल पीस को चांस दे रहे। ठीक है, डर गए मर गए मर गए। अरे नाटक बंद कर यार, हम जानते हैं तेरी हालत पतली है, पूरी दुनिया जानती है। इसको तो सिचुएशन रूम से निकाला है। मैं कह रहा हूं ऐसी हालात आ जाएगी कि अमेरिका के लोग इनको 25th अमेंडमेंट करके व्हाइट हाउस से निकालेंगे, निकालना पड़ेगा। ओके, शिवकांत शर्मा, उसके बाद आ रहा हूं कर्नल टिक्कू और दिनेश नैन। रिसेशन आने वाली है। एक बात हमेशा कही जा रही है कि पाकिस्तान की यह बड़ी सक्सेस है कि वो एक टेबल पर लेके आया ईरान को और साथ में अमेरिका को। इस्लामाबाद में बातचीत हुई, इस्लामाबाद पर सारी दुनिया की निगाहें थी। यह बिल्कुल ठीक बात है, इसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूं और मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं इस बात के लिए ट्रॉल नहीं करूंगा कि जो ट्वीट किया था वो ट्वीट किसने किया था, अमेरिका में लिखा था, यहां लिखा था, ये सब डिप्लोमेसी में चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान ने निश्चित तौर पर इस पूरी जंग में एक सेंटर स्टेज लिया है, इसमें भी कोई बड़ी बात या बुरी बात नहीं है, यह अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह बातचीत सक्सेसफुल हो जाती है तब तो पाकिस्तान की पोजीशन वाकई दुनिया भर में बहुत शानदार हो जाएगी, एक डील मेकर की पोजीशन हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए यह बातचीत सक्सेसफुल नहीं होती है, अमेरिका अटैक कर देता है, लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है, और दोबारा अगर लड़ाई शुरू होगी तो 1 साल से पहले खत्म होने वाली नहीं है, कम से कम 1 साल ये लड़ाई चलेगी, लिख के आप रख लीजिए। और पूरे इलाके में भयानक तरीके से यह लड़ाई फैलेगी। कल मरांडी साहब का ट्वीट आप देखिए, मरांडी जो वहां प्रोफेसर हैं लेकिन सत्ता के बहुत करीब माने जाते हैं, उनका ट्वीट आप देखिए, वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो जहां पर हम हमला करेंगे, फुजैरा पर भी हम हमला करेंगे, हम साथ साथ में आर्मको पे भी हमला करेंगे, कुवैत पे भी हमला करेंगे, पूरे इलाके में हमला करेंगे, तो वो पूरा इलाका जंग में फंसेगा। अब आप सोचिए, सऊदी अरबिया में पाकिस्तान ने बाकायदा अपने फाइटर प्लेन्स भेजे हुए हैं, अपने सैनिक भेजे हुए हैं, उनके साथ उनका समझौता है। अगर लड़ाई दूसरे लेवल पे जाती है तो पाकिस्तान की आर्मी क्या करेगी? ईरान पर अटैक करेगी। अगर ईरान पर अटैक करेगी तो ईरान के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, अगली बार बातचीत के लिए इस्लामाबाद को नहीं चुना जाएगा। और अगर नहीं करते हैं हमला तो सऊदी अरबिया के साथ रिश्ते खराब होंगे। तो पाकिस्तान एक ऐसे जंक्चर पे है जहां बातचीत अगर सक्सेसफुल हो गई तब तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर सक्सेसफुल नहीं हुई, जंग दोबारा शुरू हुई, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस बात को बहुत कायदे से समझना चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से बदल रहा है, मिडिल ईस्ट के अलायंसेस पूरी तरह से बदल रहे हैं। कल का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसमें अरब वर्ल्ड के लीडर्स की मीटिंग थी जिसमें सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे और यूएई की तरफ से गए हुए थे अनवर गारगेश। और ये वही अनवर गारगेश हैं जो लगातार ईरान के खिलाफ बोलते रहे हैं, ईरान पर और हमला करने के लिए कहते रहे। और जब खड़ा होना था तो आप देखते हैं कि सऊदी के जो लीडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जानबूझकर यूएई के लीडर से काफी दूर खड़े होते हैं। जो उनकी पोजीशन थी वो बिल्कुल बगल की थी, लेकिन दूर खड़े होते हैं और हाथ से इशारा करते हैं कि दूरी रहो, करीब नहीं आना। इसका मतलब क्या है? आप समझ सकते हैं रिश्ते कितना खराब हो चुके हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे बहुत साफ समझ में आ रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट अब सोच रहा है कि अमेरिका के साथ रिश्ते कैसे रहें और कैसे ना रहें, जबकि पाकिस्तान के लिए अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना, चाइना के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना बेहद जरूरी है। और यही नहीं, आसिम मुनीर जो हीरो है इस समय, उन आसिम मुनीर के बारे में निगेटिव आर्टिकल छपने शुरू हो गए हैं अमेरिकन मीडिया में। तो अगर ये अनसक्सेसफुल होती है बातचीत, तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो इस बातचीत पर